फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हैं कंपटीशन बैच के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। नीचे जो फ्रेज दिए गए हैं, आइटम्स का मतलब फ्रेज होता है, उसका कहता है कि मीनिंग क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपको। पहला ऑप्शन मतलब पहला सवाल है टू लैग बिहाइंड। टू लैग बिहाइंड का मतलब क्या होता है? टू लैग बिहाइंड का मतलब होता है, ऑप्शन सी आंसर होगा इसका, और होता है टू फेल टू maintain the pace of progress. Next question is select the appropriate that can be used as a one word substance for given group of the words. कहता है अनेक शब्दों को एक शब्द बताइए। ऑप्शंस है, इसका आंसर होगा नेट्रियस। नेट्रियस का मतलब होता है विख्यात, प्रसिद्ध होता है। थर्ड क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो गलत स्पेलिंग है उसका जवाब मांगा जा रहा है। गलत स्पेलिंग इसमें से कौन है? सक्सेसफुल का स्पेलिंग गलत है, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट। 4 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द कैन सब्सटीट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि जो बोल्ड में दिया गया है उसका मीनिंग क्या होता है। बोल्ड में दिया गया है इज़ वन इन द का जगह पे क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा इज़ वन ऑफ द हो जाएगा सही जवाब। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द लिटिल गर्ल ट्राइड टू डैश फिंगर, है ना। और एग्जाम्पल है, ऑप्शंस है बी आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा इमिटिएट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट हो जाएगा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म। इसका एंटोनिज्म बताना है। पोसेस का एंटोनिज्म होता है 06। पोसेस का एंटोनिज्म हो जाएगा प्लीज्ड हो जाएगा, यानी कि ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 में है सेलेक्ट, अभी हो गया, रिलीज हो गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है चंद्रकांता। उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री हुआ, दरभंगा के थे ये, है ना, ध्यान रखिएगा। दैवान व्यक्ति विपत्ति में भी क्या होता है, यानी कि विचलित नहीं होता है। विचलित सही जवाब हो जाएगा। अंत्यवासी का अर्थ क्या? अंत्यवासी का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, सी एस का आंसर हो जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा या आपदान कारक हो जाएगा, क्योंकि जब जुदाई होता है किसी में या बिछड़ाव होता है तो आपदान कारक होता है। न्यून। चलिए आप आ जाइए 11 में 11 नंबर क्वेश्चन। न्यून का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। न्यून का हो जाएगा कम। न्यून मतलब कम बोलते भी हम लोग, न्यून है कम है। नेक्स्ट है द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं आता है? द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी सेवाएं आता है? अच्छा ये 25 नंबर क्वेश्चन से है। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं आता है? तो हो जाएगा 20 का व्यापार आता है, लेकिन इससे पहले लेना होगा ये ऑप्शन लेना होगा प्राचीन काल में, नहीं 12वां 12 नंबर क्वेश्चन लेना होगा। प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध थी। क्या आंसर होगा इसका? 12 का बी हो जाएगा, जिसमें शक्ति थी, यानी कि हो जाएगा इसमें उपिस वाक्य का सही क्रम क्या है? ल र व य, ये हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। आपका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, यानी कि ल र व य। ल मतलब हो गया पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, बात सही है। र में आइए जिसमें एक शक्ति है, व में आइए के लिए विविध प्रयोग पर, और य में हो जाएगा अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। सही बात है, उपलब्ध है, प्राचीन काल की पुस्तकें भी उपलब्ध है। 13 नंबर में आइए कपड़ा मिल। ये हो गया आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन हो गया, नहीं कपड़ा मिल तो समाचार पत्र, यानी कि कपड़ा मिल में बनता है। तो समाचार पत्र कहाँ है? तो संपादक निर्देशक कागज प्रेस में बनेगा। सिंपल सी बात है कि आज का 13 का डी आप आंसर दीजिए, इसको प्रेस दीजिए।
चलिए रीजनिंग है 10:50 का जल प्रतिनिधि होगा। 10:50 का जल प्रतिनिधि इसका आंसर हो जाएगा, तो ए इसका आंसर दे दीजिएगा। 7:40 हो जाएगा। यदि 24 और ए का माध्य अनुपात 42 है तो ए का माध्य अनुपात क्या होगा? मैथ है ये, इसका आंसर हो जाएगा। मैं आंसर बता दूं आपको, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा। 216 हो जाएगा। 17 भी मैथ है, बना लीजिएगा आप लोग। मैथ है 16 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 18 का। आ जाइए बी आंसर होगा 27.5 हो जाएगा। 19 का उस त्रिभुज के केंद्र का नियम ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु जैसे इतना ही भी मैथ है। बी आंसर हो जाएगा इसका। tan थीटा प्लस sec थीटा इसका x हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट 20 नंबर 21 क्वेश्चन है। बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 17 नवंबर 2006 को लागू हुआ था। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ था पहला। चलिए आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? यानी कि 1947 जो देश आज़ाद हुआ था उस समय श्रम मंत्री कौन थे? अच्छा 21 का आंसर 11 जुलाई 2009 होगा। सॉरी, श्रम मंत्री हो गया आपका जगजीवन राम हो गए श्रम मंत्री, जो कि मायावती की पार्टी के संस्थापक थे। मायावती की पार्टी कौन है? देख लीजिएगा। गुरु निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? ये हुआ लोसाका 1964 में आयोजित किया गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? बी इसका आंसर हो गया 23 जुलाई 1950। उसके बाद आप आइए 25 से, इधर क्वेश्चन हो गया आपका 25 से हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। द्वितीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? बता चुके हैं इससे पहले भी। द्वितीय क्षेत्र में व्यापार आएगा। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा में आ जाएगा बी उपयोगिता का सृजन हो जाएगा। तुगलक बच्चा बैंक कहाँ है? ये तो पटना इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। तुगलक 29 का और जयपुर हो जाएगा। सॉरी, जयपुर हो जाएगा। तुगलक बच्चा बैंक, इसको रिलीज कर दीजिए, है ना। हो गया, जयपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 29 का डी। और तुगलक बच्चा बैंक, और सॉरी पटना ही होगा, है ना। पटना ही होगा, इसको रिलीज कीजिए, पटना ही होगा। चलिए तुगलक बच्चा बैंक हो जाएगा आपका, पटना हो जाएगा। 30 में आ जाइए। 30 का हो जाएगा आपका 29 का हो जाएगा डी हो जाएगा। कहते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि शांत घाटी आंदोलन बाबा आमेट, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी का आंसर हो जाएगा। 23 में आ जाइए आप, है ना। 23 में हो जाएगा आपका सॉरी 30 में हो जाएगा ए आंसर इसका होगा। यानी कि ए आर दोनों सही, आर ए की पुष्टि करता है। सही जवाब है हिमालय में कितने निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं? सही जवाब है निकलने वाली बारहमासी है, 12 मास निकलता है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमाद्री से हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट के लिए चलिए क्वेश्चंस को आगे करेंगे। क्वेश्चंस को आगे कर दिए। ये कूट भाषा वाला सवाल है, कूट भाषा वाला सवाल है, तो इसमें करना होगा आपको कि कहता है मिलाना है, रिले उपकरण कहाँ बनता है? नहीं, 31 का सबसे पहले ये आंसर होगा। देख लीजिए। अब कहता है कि रिले उपकरण कहाँ मिलता है? तो ए में हो जाएगा 3 भिलाई में हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटर वाहन कहाँ है? जबलपुर। और पोत निर्माण
कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा सी का ए है, तो जो कोच्चि में हो जाएगा। साइकिल का निर्माण कहाँ होता है, लुधियाना। सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ए और 1 और 2 ग्रुप को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 का ए आंसर है। ए में हो जाएगा पूरा प्रशंस काल है, तो एक का 2 यानी कि हो जाएगा 20 साल पहले से 900 साल पहले। 3 में आ जाइए, मध्य प्रशंस काल साल यानी कि 3 होगा इसका। 9000 ईस्वी पूर्व से 4 ईस्वी पूर्व नव प्रशंस काल है, तो इसका हो जाएगा 4 यानी कि 2000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी उत्तर प्रशंस काल है। उत्तर प्रशंस काल में हो जाएगा आपका ए यानी कि 6000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, सब जानता है इसको, ऋग्वेद हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस स्कूल में हुआ था। नहीं, महावीर स्वामी का जन्म किस स्कूल में हुआ था, ये 34 का आंसर हो जाएगा। तो 34 में आपका ले लेंगे हम, किस स्कूल में हुआ था, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। 34 का ज्ञात्रिक कुल। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर 35 का जाइए, डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की शिवाजी महाराज इन्होंने धारण किया था 1674 में। कौन सुमेलित नहीं है, 37 का डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है ये, यानी कि अंगद चतुर्थ मैसूर युद्ध 1798 ईस्वी में हुआ था। चलिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम रेल प्रारंभ किया था, और किसका। 38 क्वेश्चन, किस संस्कृति ने सबसे पहले रेल प्रारंभ किया था, ग्रेट इंडियन पेनिपल्स रेलवे। बी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सब जानते हैं, 1885 हो जाएगा। 39 का ए है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे, बिहार 40 में संस्था जयप्रकाश नारायण हैं। ए आंसर हो जाएगा। अम्ब्रेला क्रांति का संबंध किस देश से है, 41 का। अम्ब्रेला क्रांति का संबंध 41 का सी हो जाएगा, सी 41 का सी, हांगकांग। वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं, 42 42 का हो जाएगा, सी 12 में सूचियाँ हैं। चलिए, लेकिन से कौन एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित एक नहीं है, वह होगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। 48 अनुच्छेद 48 न्यायिक का, ये न्यायिक कार्यपालिका में प्रतिकरण ये नहीं होगा। नेक्स्ट 44 42 44 में आ जाइए। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना आपका डी, भाग 36वें संशोधन द्वारा, है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आइए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, समय मिलता है 2 सप्ताह मिलता है। चलिए, बी आंसर होगा। राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, नन, कोई नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल का इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। संविधान लागू होने के समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है ना। मौलिक कर्तव्यों की संख्या सी यानी कि 0 है। भारत में संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सी है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाकी और क्या ऑप्शन, 49 का डी सही जवाब हो जाएगा उसको, डी 49 का डी हो जाएगा। तो 1 2 3। चलिए, बाकी का 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे।